तो 28 लाख रुपए लगभग परिवार को अभी देने आए हैं और बाकी बात करने के बाद क्या हो सकता है, दोषियों को कैसे कड़ी से कड़ी सजा हो, इस पे हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ निशिकांत दुबे जी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। परिवार से आप मिलने के लिए जा रहे हैं और साथ ही परिवार को जिस तरीके से दिक्कतें आई, क्या बात होगी? पहले परिवार से मिल लें। परिवार की स्थिति अपने को पता नहीं है, क्या बीता है उनके यहाँ 4-5 दिन में, वो पहले बात कर लेंगे, उसके बाद फिर तय करेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ कपिल मिश्रा जी भी है। कपिल जी, पूरे मामले को अगर देखें तो परिवार को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। अब ये परिवार से मिलके फिर बात करते हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पे कपिल मिश्रा, निशिकांत दुबे और साथ ही मनोज तिवारी पहुंच चुके हैं यहाँ पर। जो पीड़ित है अंकिता, उनके परिवार से मिलने के लिए। भले ही हमारे बीच में अंकिता नहीं है, लेकिन उसके परिवार वाले लगातार जिस तरीके से माहौल बनते जा रहा है, उसके बाद वो पूरे मामले को लेकर के यहाँ पर लगातार वो डटी हुई है कि उनको जल्द से जल्द घर पहुंच रहे हैं, अंकिता के घर पहुंच रहे हैं और बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मनोज तिवारी है, निशिकांत दुबे और कपिल मिश्रा यहाँ पर जो अंकिता के घर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं लाइव फ्रेम, आप लाइव रिपब्लिक भारत आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है यहाँ पे। कहाँ रहते थे मनोज तिवारी और निशिकांत दुबे से आप देख और रहे ये हैं तस्वीरें हम घर आपको की। दिखा रहे हैं अंकिता के घर के अंदर। अब मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा, जो तमाम जो लोग हैं वो पहुंच चुके हैं। ये डेलीगेशन बीजेपी का अंकिता के घर पर उनके परिवार से बातचीत के लिए, उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए और साथ ही उनके परिवार को जो आर्थिक सहायता है, जो चंदे के जरिए जो पैसा इकट्ठा किया गया है, वो लेकर बीजेपी का ये डेलीगेशन, जिसमें निशिकांत दुबे है, मनोज तिवारी है, वो घर पर पहुंच चुके हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं कि कपिल मिश्रा और मनोज तिवारी, निशिकांत दुबे यहाँ पर पहुंच गए हैं। दिल्ली से पहुंचे, आर्थिक सहायता लेकर पहुंचे और लगातार कपिल मिश्रा समेत जो तमाम बीजेपी नेता हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि अंकिता को इंसाफ मिलना चाहिए। कपिल मिश्रा ने आज ट्वीट भी किया था। कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया था और ये साफ तौर पर कहा था कि लव जिहाद के एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। इसके अलावा कपिल मिश्रा ने यह भी कहा था कि इस पूरे मामले में ढिलाई बरती गई है और उन तमाम सवालों को उठाते हुए बीजेपी की तरफ से अब ये जो डेलीगेशन है वो यहाँ अंकिता के परिवार से मिलने के लिए पहुंचा है। तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अंकिता जिसको पेट्रोल छिड़क कर आग के हवाले कर दिया गया था, आरोपी शाहरुख हालांकि अरेस्ट हो चुका है, लेकिन परिवार लगातार यही मांग कर रहा है कि पहले प्रशासन का ना तो कोई अधिकारी उनसे मिलने के लिए पहुंचा, ना हालचाल जानने के लिए पहुंचा और लगातार परिवार यही मांग कर रहा है कि उनकी बेटी को इंसाफ चाहिए। और इसी को लेकर अब जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका भी आना शुरू हो गया है। आज सुबह कांग्रेस की नेता भी, सांसद भी पहुंची थी, जेएमएम के विधायक भी पहुंचे और अब बीजेपी का ये डेलीगेशन पहुंचा है। दरअसल दुनिया भर से चंदा इकट्ठा करके अंकिता के परिवार को देने के लिए कपिल मिश्रा, मनोज तिवारी, निशिकांत दुबे यहां पर पहुंचे हैं। तकरीबन 25 से 27 लाख रुपए का वो चंदा जो इकट्ठा किया गया था वो सौंपने के लिए यहां पर बीजेपी का डेलीगेशन पहुंचा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, अंदर कमरे में परिवार से मिलने के लिए 3 सदस्यीय डेलीगेशन अंदर पहुंच चुका है। परिवार से बात करेगा, परिवार से जानने की कोशिश करेगा कि आखिर क्या हुआ था उस दिन 23 अगस्त को, क्या हुआ था और किस तरीके से जो अंकिता थी उसे इलाज मुहैया करवाया गया था, क्योंकि इलाज को लेकर लगातार परिवार की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है। परिवार ये कह रहा है कि जिस अस्पताल में भर्ती करवाया गया था उस अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं थी, बर्निंग केस था, उसके बावजूद भी अस्पताल के अंदर जिस वार्ड में अंकिता को रखा गया था वहां एसी तक नहीं था। अंकिता दर्द से तड़पती रही और आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। लेकिन अब लगातार परिवार ये मांग कर रहा है कि उनकी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए और परिवार से मिलने के लिए बीजेपी का डेलीगेशन पहुंचा है। लगातार जो बीजेपी के नेता हैं वो यही मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में जानबूझकर लापरवाही बरती गई है। बीजेपी का ये सीधा सा आरोप है, क्योंकि जो आरोपी है वो समुदाय विशेष से है, लिहाजा प्रशासन ने इस पूरे मामले में जानबूझकर ढिलाई को बरता। हालांकि सवाल जब उठाए जाए थे तब डीएसपी नूर मुस्तफा को भी हटा दिया गया था जांच टीम से और जांच टीम में दूसरे अधिकारियों को लगा दिया गया था। लेकिन अब देखना होगा कि बीजेपी के जो लीडर्स पहुंचे हैं, चाहे कपिल मिश्रा की बात हो, मनोज तिवारी की बात
बात हो या फिर निशिकांत दुबे की बात हो, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। फिलहाल परिवार से अंदर बात कर रहे हैं, जरा दिखाइए कुंदन एक बार फिर से तस्वीरें अंदर, क्योंकि अंदर कपिल मिश्रा मौजूद है, मनोज तिवारी अंदर मौजूद है, इसके अलावा निशिकांत दुबे अंदर मौजूद है। बाहर आकर परिवार से बात करने के बाद क्या कुछ बीजेपी के नेता कहते हैं ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि अब ये मसला दरअसल राष्ट्रीय हो चुका है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर लगातार रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। आज महिला आयोग की टीम भी यहाँ पर पहुंची थी, महिला आयोग की लीगल टीम यहाँ पर पहुंची थी और महिला आयोग की लीगल टीम ने भी परिवार से बात की। परिवार से बात करने के बाद कहा कि जो फैक्ट्स फाइंडिंग है उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और शुक्रवार तक वो रिपोर्ट तैयार करने के बाद जो राष्ट्रीय महिला आयोग है वो आगे एक्शन लेगा, आगे कदम बढ़ाएगा, क्योंकि परिवार लगातार ये कह रहा है कि अंकिता की एज को बढ़ा दिया गया था पुलिस की तरफ से। पुलिस ने अंकिता को बालिग बताया, जबकि डॉक्यूमेंट से कहते हैं, मार्कशीट ये साफ तौर पर बताती है कि अंकिता नाबालिग थी और परिवार का ये आरोप है कि जानबूझकर पुलिस की तरफ से ऐसा किया गया था, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर नाबालिग का केस है तो जाहिर तौर पर गंभीर धाराएं उस पूरे मामले में जुड़ जाती हैं, आरोपी पर गंभीर धाराएं जुड़ जाते हैं, लेकिन अभी तक भी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज नहीं किया गया है और इसीलिए परिवार ये मांग कर रहा है कि उनकी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। हालांकि सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जो सोरेन सरकार है वो विधायकों को शिफ्ट करने में रायपुर लगी हुई है, लेकिन ये जो पूरा मामला है बेहद संवेदनशील हो चुका है। यहाँ पर तनावपूर्ण माहौल है, जो पुलिस फोर्स है वो मौके पर तैनात कर दी गई है, लेकिन इस सब के बीच हर कोई, क्योंकि पूरे मोहल्ले में भी आक्रोश है, हर कोई यही चाहता है कि अंकिता को इंसाफ मिलना चाहिए और इस सब के बीच जब आज बीजेपी का डेलीगेशन पहुंचा है तो इस पूरे मसले को किस तरीके से आगे उठाया जाएगा ये देखना होगा, क्योंकि जगह जगह कैंडल मार्च भी हो रहा है अंकिता को इंसाफ की मांग को लेकर। बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने पहले ही ट्वीट किया था, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि आज हम दुमका जा रहे हैं, अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए हम आगे कदम बढ़ाएंगे। इसके अलावा उनकी तरफ से भी कहा गया था कि परिवार की जो स्थिति है वो बहुत गरीब परिवार है और ऐसे में उनकी आर्थिक सहायता के लिए हमने चंदा इकट्ठा किया है और चंदा लेकर आज वो जो बीजेपी का डेलीगेशन है वो यहाँ पर पहुंचा है। कपिल मिश्रा से हम बात करने की कोशिश करेंगे, मनोज तिवारी से हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सवाल कई हैं अंकिता की मौत को लेकर, सवाल कई हैं कि आखिर अंकिता, क्योंकि ये भी बड़ी जानकारी मिल रही है कि जब इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था, आरोपी शाहरुख की तरफ से जब पेट्रोल डालकर अंकिता को जिंदा जलाया गया था, उससे ठीक एक हफ्ते पहले उसकी तरफ से बाकायदा धमकी दी गई थी, पूरे परिवार को धमकी दी गई थी और पूरे परिवार को धमकी देते हुए आरोपी ने, शाहरुख ने, यह साफ तौर पर परिवार को भी कहा था, अंकिता को भी कहा था कि अगर उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट करने की कोशिश की तो उसका अंजाम बुरा होगा। अगर अंकिता ने पुलिस में कंप्लेंट करने की कोशिश की, उसके खिलाफ किसी भी तरीके का कदम उठाने की कोशिश की तो उसका अंजाम बड़ा होगा। तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या शाहरुख को किसी का सहारा मिल रहा था, क्या शाहरुख को किसी की शह मिल रही थी? आखिर दबंग शाहरुख सरेआम लड़की को धमकी देता है, सरेआम परिवार को धमकी देता है और उसके ठीक एक हफ्ते बाद वो घटना को अंजाम भी देता है। इस पूरे मामले में अंकिता को पहले दुमका के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, रिम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन सही इलाज नहीं मिला और यही वजह है कि अंकिता की जान नहीं बच सकी। 5 दिन तक लगातार अंकिता जिंदगी और मौत के बीच जूझती रही, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं पहुंचा। यही सवाल हमने लगातार परिवार से भी पूछा कि किस की तरफ से मदद दी गई थी और यही सवाल हमने आज गीता कोड़ा, जो कि कांग्रेस की सांसद है, उनसे भी हमने ये सवाल पूछा गया था, तो उनकी तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया। जेएमएम के विधायक यहाँ पर लोबिन हेम्ब्रम पहुंचे थे, उनसे भी यही सवाल पूछा गया, वो खुद अपनी सरकार को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि मसला बेहद गंभीर था, सक्रियता दिखाई जानी चाहिए थी। जब हमने पूछा कि घटना के 9 दिन बाद अब कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर सांसद पहुंच रही हैं, जेएमएम की तरफ से अब आप नुमाइंदगी के लिए पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि उन्हें किसी सरकार की तरफ से नहीं भेजा गया है, उन्होंने खुद मसले को सुना, वो खुद यहाँ पर पहुंचे और परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंचे, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि हाँ, इसमें कोताही बरती गई है, इसमें लापरवाही बरती गई है और उन्होंने खुद अपनी सरकार पर सवाल खड़े किए। हालांकि अब देखना होगा कि बीजेपी इस पूरे मामले को किस तरीके से देखती है, लेकिन कपिल मिश्रा ये कहते रहे हैं कि जब नदीम अंसारी को अगर हेलीकॉप्टर दिया जा सकता है सरकार की तरफ से, तो फिर अंकिता को बेहतर इलाज क्यों नहीं दिया गया? ये सवाल लगातार बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है। कपिल मिश्रा ने तो यहाँ आने से पहले एक ट्वीट भी किया था और ये तमाम सवाल उन्होंने उठाए थे। उन्होंने 3 प्रमुख बातें उठाई थी। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि जो नदीम अंसारी को हेलीकॉप्टर दिया जा सकता है तो फिर अंकिता को सही इलाज क्यों नहीं दिया गया? दूसरा सवाल उनकी तरफ से ये उठाया गया था कि आखिरकार इस पूरे मसले को लेकर उन्होंने कहा कि लव जिहाद के एंगल से इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए थी। उन्होंने ये भी कहा कि जो भाई है आरोपी का, उसके पीएफआई के साथ, इस्लामिक संगठन के साथ कनेक्शन है। ये सवाल भी उनकी तरफ से, तमाम सवालों को लेकर एक ट्वीट
कपिल मिश्रा की तरफ से किया गया था। अब आज जब परिवार से मिलेंगे, जो चंदा इकट्ठा किया गया है वो जब सौंपेंगे तो कपिल मिश्रा क्या कहते हैं, मनोज तिवारी क्या कहते हैं, निशिकांत दुबे क्या कहते हैं, ये देखना होगा। उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल एक बार दिखाइए कुंदन तस्वीरें अंदर परिवार के साथ। दरअसल जो निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा अंदर मौजूद हैं, परिवार से बातचीत कर रहे हैं। अब इसके बाद उनकी तरफ से क्या कहा जाता है ये देखना होगा। तो दुमका की अंकिता को क्या मिलेगा इंसाफ, ये बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के बीच लगातार रिपब्लिक भारत आपको हर अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। तस्वीरें हम लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। परिवार से बातचीत कर रहे हैं कपिल मिश्रा, परिवार से मनोज तिवारी बातचीत कर रहे हैं, निशिकांत दुबे बातचीत कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कहाँ जो पूरी कहाँ लापरवाही बरती गई थी। उनसे ये पूछा जा रहा है कि आखिर किसने मदद की थी, क्योंकि हमने जब पहले परिवार से बातचीत की थी तो परिवार ने यही कहा था कि उन्हें कहीं से भी कोई मदद नहीं मिली। परिवार जो था वो बच्ची की जान बचाने के लिए लगातार सभी से गुहार लगा रहा था। हालांकि परिवार की तरफ से ये जरूर कहा गया कि बीजेपी के सांसद सुनील सोरेन जरूर यहां पर पहुंचे थे और यही सवाल जब हमने कांग्रेस की सांसद से पूछा तो उन्होंने कहा कि क्योंकि जो सुनील सोरेन है वो यहीं के सांसद हैं तो जाहिर सी बात है उनकी तरफ से ये सब किया जाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि सरकार की तरफ से क्या किया गया। सरकार ने मुआवजे का ऐलान तो कर दिया है, चेक भी बाकायदा सौंप दिया गया है, लेकिन परिवार ये कह रहा है कि अब चेक से, पैसों से उनकी बच्ची की जान नहीं बचाई जा, उनकी बच्ची वापस नहीं लौट सकती है, उन्हें